जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज गुरु जी का मैसेज मिला कि पुत्र अपना 7 दिन का शुक्राना शेयर कर और शुरू तो लैके हुण तक दी जर्नी दस और फिर तू देख तू किन्नी बदल गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मैंने गुरुपा को मन ही मन पूछा, गुरु जी सच में मैं बदल गई हूँ? शुरू से अगर अपनी जर्नी शुरू करूँ तो बचपन से ही मुझे भगवान भोलेनाथ से बहुत प्यार था। पता नहीं क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो और मैं बोलती थी बस ये तो मेरे ही हैं, ये तो मेरे ही हैं। लेकिन उनके गले में जो नाग देवता रहते थे मैं उनसे बहुत डरती थी। मुझे इतना डर था कि अगर मैं कहीं झूठ बोलूँगी या कुछ गलती करूँगी तो ये मुझे डस लेंगे। लेकिन भोले बाबा से मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत। और बहुत याद भी करती थी। और बचपन में पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा साँपों के सपने भी आते थे। सॉरी संगत जी, बीच में फ़ोन आ गया था। और मतलब डेली मुझे ड्रीम में साँप दिखाई देते थे। कभी 1 साँप, कभी 2, कभी हज़ारों, कभी मैं बहुत गहरे उस कुआँ टाइप में हूँ, खाई टाइप में, वहाँ साँप ही साँप है, कभी मेरे पीछे भाग रहे हैं साँप, कभी मैं उनके साथ खेल रही हूँ, मतलब इस तरह के सपने। और वो मुझे क्यों आते थे मुझे नहीं पता। और चलते जर्नी मतलब भगवान शिव से कभी जुदा हुई ही नहीं। मन ही मन उनको याद करना। और जब बड़ी हुई तो भी मुझे याद है एक बार मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। शादी से पहले की बात है। और जबकि मुझे उसका विधि-विधान नहीं पता था, उसके बावजूद भी मैंने वो व्रत किए। और जैसे मुझे समझ आया या मुझे पता चला अभी किस तरह से इसका मोक्ष करना है, तो मैंने वो सब किया। लेकिन मन में फिर भी कहीं न कहीं शंका थी कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो गई हो। तो उसके लिए मैंने भगवान से माफ़ी भी माँगी कि मुझे इतना पता नहीं है कि व्रतों का विधि-विधान, क्योंकि मैंने कभी व्रत किए नहीं हैं। तो आप उनसे क्षमा माँगी मैंने। और फिर करते-करते फिर शादी हुई, शादी के बाद भी भगवान को याद करती रही भोलेनाथ से। और अपनी कुलदेवी के साथ बहुत अटैच्ड हुई और उनका आशीर्वाद निरंतर मुझे मिलता रहा। चलते-चलते जर्नी आज यहाँ तक पहुँच गई कि 2023 मार्च 2023 में मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई। और वो कनेक्शन भी कैसे बना कि गुरुजी ने खुद आके मुझे अपनी संगत बनाया, खुद मुझे अपनी संगत बनाने के लिए चुना। वो स्वयं मेरी शॉप पर आए। मैं एक दिन अपनी शॉप पर बैठी थी तो मेरी एक फ्रेंड आंटी आती है तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे मैं किसी गुरुजी के गई थी, तो ऐसे सत्संग होता है, तो वहाँ जाके मुझे बड़ा अच्छा लगा और उनके बड़े मिरेकल्स हैं, जैसे गुलाबों की खुशबू का आना ये, मतलब सब कुछ। तो सुनते-सुनते बहुत क्यूरियोसिटी हो गई मुझे। ठीक है, वो आई, उन्होंने सुनाया, मैंने सुना, वो चली गई। जब वो चली गई तो संगत जी मेरे फ़ोन पर गुरुजी के स्वरूप आने शुरू हो गए, पर मैं नहीं जानती थी कि वो गुरुजी हैं, क्योंकि मैंने उन्हें देखा नहीं था। सिर्फ़ एक पहली बार सुना था अपनी फ्रेंड के थ्रू। और जब उनका पुराना स्वरूप मेरे सामने आता है संगत जी, मुझे क्यों मुझे नहीं पता, वो इंटरनली मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे मैं इनको जानती हूँ, मैंने इन्हें कहीं देखा है, ऐसी फीलिंग्स थी मेरी। लेकिन समझ नहीं पाई कि कहाँ देखा है, कैसे जानती हूँ। चलो वो आई गई, बात हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी फ्रेंड फिर आती है शॉप पे तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे मैं फिर से सत्संग गई थी। तो जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। मैं कहूँ कि ये कौन से गुरुजी हैं? एक बार तो मैं भी चल के देखूँ, ऐसा कौन-सा सत्संग होता है जहाँ चाय प्रसाद मिलता है और खाने-पीने को मिलता है सत्संग में। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे ना पॉकेट स्वरूप
पासपोर्ट साइज स्वरूप मिले हैं। तो मैंने बोला, अपने मन में ही बोला। उन्होंने कहा कि मेरे को किसी को चाहिए होंगे, मैं दे दूंगी। तो मैंने मन में बोला, एक मुझे भी दे दो। ये मेरा विचार मेरे मन में ही था। उसके 2 मिनट के बाद उन्होंने मुझे वो स्वरूप निकाल के दे दिया गुरु जी का, और मैं बड़ी खुश हुई। मैंने वो स्वरूप लिया और अपने ड्रॉर में रख दिया, और बहुत बहुत थैंक यू बोला अपने मन ही मन मैंने। और फिर उसके बाद वो चले गए, मेरी फ्रेंड आंटी चली गई, और मैं बड़ी खुश। और वो स्वरूप आज भी मेरे पास है। वो मेरा सबसे पहला ब्लेस किया हुआ स्वरूप था गुरु जी का। और मैंने उसको फिर वो काफ़ी देर मेरे ड्रॉर में ही रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इन इस स्वरूप को लगाते हैं या क्या करना है। मुझे कुछ पता नहीं था, समझ नहीं थी गुरु जी का क्या नाम है, इनको गुरु जी क्यों कहते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने मुझे लगातार सत्संग पे बुलाना शुरू किया। बहुत बहुत लंगर प्रसाद खिलाया। पता नहीं गुरु जी ने मेरे कौन से कष्ट काटने थे। और जब गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, उन दिनों जीवन में बहुत परेशानी थी। परेशानी आज भी है। उस टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेले फील करना, लोनली फील करना। और क्योंकि उस टाइम मैं कहीं न कहीं अपने फादर की डेथ के डिप्रेशन में थी, और मैं अकेली ही उससे जूझ रही थी। और गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले यूनिवर्स के कई साइंस मिलने शुरू हुए, जिनको मैंने नोटिस करना शुरू किया। मेरे सामने टैरो रीडिंग्स आई, जहाँ से मुझे चीज़ों के बारे में पता लगना शुरू हुआ। मतलब वो यूनिवर्स की तरफ से मुझे मैसेजेस मिलने शुरू हो गए थे। फिर वहाँ एक रीडिंग में मुझे मेरे सामने आता है कि आपके जीवन में गुरु का आगमन हो रहा है। ये मैं पहले बताना भूल गई थी। तब और गुरुजी, जब गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया अपने साथ, तब मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी आ गए हैं। लेकिन उससे पहले मेरे जो विचार थे एक गुरु को लेकर, वो कुछ अलग ही थे। मैं कहती थी, ये मेरा सोचना था तो उस समय, कि एक आदमी को भगवान का दर्जा आप कैसे देख सकते हो, एक इंसान को आप भगवान का दर्जा कैसे दे सकते हो, उसकी आरती कैसे उतार सकते हो, तब भगवान की क्या वैल्यू है। लेकिन उस समय मुझे वो समझ नहीं थी। उस समय के विचारों में और आज के विचारों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। अब जाके मुझे समझ आई कि गुरु की महिमा क्या होती है, गुरु क्या होता है, गुरु किसे कहते हैं, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो समझ आ रहा है। यानी कि पहले की जो विचारधारा थी और आज की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। अब जो सीखा वो अलग था। पहले जो अपनी समझ थी वो अलग थी। अब गुरु की समझ से हम समझ रहे हैं। गुरु जो सिखा रहे हैं वो सीख रहे हैं। संगत जी, गुरु जी ने बहुत बहुत लंगर प्रसाद खिलाया मुझे। आए दिन मुझे सत्संग पे बुलाना लगातार। 2023 में बहुत सत्संग अटेंड किए। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा रही, बहुत आशीर्वाद मिलता रहा। जीवन बदलना शुरू हुआ, मन खुश रहना शुरू हुआ। हर हफ्ते सत्संग जाना, मन में एक क्रियोसिटी बनी रहती थी कि संडे को सत्संग जाना है, सत्संग जाना है। और एक हफ्ता कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। ये सत्संग आज मेरा पहले दिन का सत्संग है। इसके आगे की जर्नी मैं अगले सत्संग में शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। सबका बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग सुनने के लिए। सबको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय।